20 तारीख हो गई ना, 21 तारीख है तो 21 21 revision classes, ray optics. Chapter is the ray optics. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है, चलिए। तो अभी जो ऑनलाइन प्री बोर्ड में रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत बनाया। पता नहीं क्यों गलत बनाया, आपने ये समझ नहीं पाया हम। टॉपिक था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व spherical convex refracting surface। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। कोई बच्चा लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना दिया इस पे, किसी ने मिरर फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें लेना था, उसकी जगह कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया आपने। ये सब गलत है, ये ऐसा नहीं कीजिए। इसका एजम्पशन है, इसका एजम्पशन ही है फर्स्ट, the object should be point object, should be point object and lies on the principal axis। This is the first assumption। second assumption है the angle made by incident ray अभी तो वो उठवे किया, जाओ। normal and refracted with the principal axis should be small। अंजलि कुछ बोलना चाह रही हो क्या? नो सर। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रही हो? थर्ड है सर कुछ नहीं। ओके ओके ओके। फर्स्ट assumption है the object should be point object and lies on the principal, must be lies on the principal axis। second, the angle made by the incident ray normal and refracted with the principal axis should be small and aperture should be small। ये 3 एजम्पशन है इस टॉपिक को डील करने में। तो इसमें से
आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इसको ओवे नहीं किया, जिसके कारण वो आपका गलत हो गया। हाँ, ये भी सही है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स का ऑप्शन नहीं था उसमें, इसलिए 2 मार्क्स में डालना पड़ा इसको। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। एजम्पशन को क्लीन कर दें। This is a convex spherical refracting surface. Having refractive index mu2. This is a denser medium. And the object lies in the rarer medium. This is a rarer medium whose refractive index is a mu1. अब देखिए, this O is the point object, lies on the principal axis. OA is the incident ray which strike on the convex spherical refracting surface. So when the ray passes from rarer to denser medium, then it bends towards the normal. So after refraction, it meet at point I. And another ray which pass through the pole without any deviation meet at the point I. So as we know that the condition for the formation of image is that the two rays must be meet. तो one ray तो इधर से आ गया, another ray which pass through the pole and meet at the point I. So I is the image of the point object. अभी देखिए, alpha, beta and gamma are the different angles. अब in triangle AOC से देखिए, AOC कैसा है, ये है। कुछ बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था, बहुत अच्छा लगा, उसकी कॉपी देखने में अच्छा लगा था कि हाँ कॉन्सेप्ट बच्चे को बहुत क्लियर है। AOC
अल्फा गामा और ये आई है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। सो फ्रॉम दिस वन से आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। देखिए इन ट्रायंगल ए आई सी से यही है आर बीटा और ये गामा इन है फिगर में। तो इससे क्या निकल गया हमारा आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा, यानी आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब आई का वैल्यू निकल गया हमारे पास में और ये आर का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ mu2 by mu1 equal to sin I by sin R equal to I by R since angle is small, यानी mu1 I equal to mu2 R। mu1 I का वैल्यू पुट कर दीजिए I अल्फा प्लस गामा इक्वल टू mu2 R गामा माइनस बीटा। मैंने आपके होम स्नैप वर्क के होम असाइनमेंट में जो भी कॉपी चाहिए जिसका मार्क्स है वो मार्क्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लिए होंगे। एक स्टूडेंट मुझको नाम याद नहीं आ रहा है जिसकी कॉपी विजिबल ही नहीं हो पा रहा था क्या लिखा है। मैंने उस पर कमेंट्स लिखा था कॉपी को फिर से सेंड करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे, अभी तक कॉपी नहीं आ पाई। पता नहीं देखा भी नहीं देखा, ये मुझको नहीं पता। लेट an is perpendicular on the principal axis. In triangle AON से tan alpha equal to an by ON। ट्रायंगल AIN से tan बीटा इक्वल टू AN by NI। ट्रायंगल ANC से tan गामा इक्वल टू गामा AN by NC। putting this value putting these values in 1, तो mu1 अल्फा an by on प्लस गामा an by nc इक्वल टू mu2 an by nc minus an by ni। mu an कैंसिल था, mu1 by on प्लस mu1 by o
NC mu 2 NC minus mu 2 Ni. Since aperture is small, so n जो है वह approximately equal to p. So mu1 by po plus mu1 by pc equal to mu2 by pc minus mu2 by pi. तो हो गया mu1 by po plus mu2 by pi equal to mu2 minus mu1 by pc by using sign convention. PO equal to minus U, PI equal to plus V, PC equal to plus R. तो ये हो गया माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. जिनको नहीं समझ में आया, दिक्कत है, वो पूछ सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्लीज कोई और इक्वेशन नहीं निकाल दीजिएगा. ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे. हर्षराज. यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. कोई देखते इस स्टेप में दिक्कत है? नो सर. नहीं. चलिए, आपके लिए ये होमवर्क है सभी बच्चों के लिए. इसका आप कॉनकेव सरफेस के लिए निकालेंगे. कॉनकेव सरफेस के लिए इस चीज को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे. ये होमवर्क है आपके लिए. क्लीन कर दें बोर्ड को? नो सर, हेलो? एक सेकंड सर. अच्छा, ओके. मिटा दिए सर. लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है.
इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है या किन्हीं को दिक्कत है इसमें? लेंस मेकर्स फॉर्मूला में किन्हीं को प्रॉब्लम भी है? हेलो, हेलो, सर एक बार बता दीजिए सर। चलो। देखिए, this is a lens, a convex lens having two refracting surface. convex lens का two refracting surface होता है. One is this one xp1y and another is the xp2y. That means a convex lens having two refracting surface. One is the xp1y, another is the xp2y. लेंस तो मैं उस दिन प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया था ना, कॉन्वेक्स लेंस जब प्रैक्टिकल क्लास हो रहा था फ्राइडे को, तो हम लोग लेंस का ही प्रैक्टिकल कर रहे थे. तो ए लेंस हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वन इज द xp1y surface and another is the xp2y surface.
that means the refraction will takes place from both the surface, that means from xp1y and from xp2y, दोनों surface से हो रहा है. अब xp1y, suppose that this is a point object, this is assumption that object should be point object, xp1y. So O is the incident ray which strike on the xp1y surface. So when the ray passes from rarer to denser, then it bends towards the normal and meet at the point I1. So, and another ray which pass through this optical center and meet at point I1. So I1 is the image of xp1y surface. फिर से समझिए, इस फिगर को दो पार्ट में ब्रेक किया मैंने. As we know that a lens having two refracting surface, the surfaces are xp1y and xp2y. There are some assumptions that the object should be point object and must be lies on the principal axis. Second है, the angle made by the incident ray, refracted ray and normal all should be small. अब देखिए, so when the ray passes from this first surface, that means xp1y surface, then after refraction it meet at the point I1. Another ray which pass to the optical center and meet at the point I1. So I1 is the image of this surface. देखिए, तो we know that, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था, माइनस μ1 u प्लस μ2 बाय v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. यह भी हम लोगों ने पढ़ा था. तो यहां पे तो माइनस μ1 u प्लस μ2 v हो गया हमारा v1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1. दिस इज अ फॉर्मूला. नाउ अब ये देखिए, द इमेज ऑफ xp1y surface behave as a object for the xp2y surface. ये जो रे जा रहा था, ये जो रे गया, ये जो रे गया, ये जो पहुंचा था, ये जो I1 था, ये जो I1 था xp1y सरफेस का जो था, अब इसके लिए क्या काम कर गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर गया. अब रे कहां से पास आउट कर रहा है, इट पास आउट फ्रॉम डेंसर टू रेयर. जब व्हेन द रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो क्या होता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसे अवे चला गया एंड मीट एट द पॉइंट I. So I is the final image of the point object. फिर से समझिए, ये जो रे जा रहा था, ये जो गया हमारा रे, ये जो when this ray pass through this one inside the lens there is no refraction. तो ये जो रे गया इस सरफेस के लिए, अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर गया हमारा. इस सरफेस के लिए ये जो रे था, ये जो AB था, AB जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं, ये रे AB it behave as the object for xp2y surface. The image of xp1y surface behave as object for xp2y surface. इमेज जो था इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर गया. नाउ द रे passes from
denser to rarer. So it moves away from the normal, away from the normal, and meet at point I. So I is the final image of the point object. The image of xp1y surface, the image of xp1y surface xp1y surface behave as object for xp2y surface. Now the ray passes from denser medium to rarer medium. The image of xp2y surface behave as object for xp2y surface. The image of xp1y surface behave as object for xp2y surface. Now the ray passes from denser medium to rarer medium. So it moves away from the normal and meet at point I. So I is the final image of the point object. अब देखिए, तो अब ये जो फॉर्मूला था, अब इस सरफेस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? हेलो, ये फॉर्मूला अब इस सरफेस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे हो गया माइनस μ2 बाय u मतलब v1 प्लस μ1 बाय v इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय माइनस r2. ये हो गया माइनस μ2 बाय v1 प्लस μ1 बाय v इक्वल टू माइनस μ2 माइनस μ1 बाय r1. Adding question 1 and 2, minus μ1 by u plus μ2 by v1 minus μ2 by v1 plus μ1 by v equal to μ2 by minus μ1 1 by r1 minus 1 by r2. ये कैंसिल, सॉरी
ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास में, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई भी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन 1/r1 minus 1/r2. Minus 1 by u plus 1 by v equal to mu2 minus mu1 by mu1 1 by r1 minus 1 by r2. तो minus 1 by u plus 1 by v equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2. This is a required expression. अच्छा बस, हाँ बस बस लास्ट लाइन. If u is at infinity, then v equal to focus पे, तो 1 by f equal to mu minus 1 1 by r1 minus 1 by r2. This is the required expression. किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. नो सर. किन्हीं को कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी है? नो सर. मानसी, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. नो सर. ओके. अंजलि, नो सर. कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं. ओके.